2026 में मार्केट एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे और लोग सोच रहे हैं एसआईपी करूं या लमसम। गलत चॉइस, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस एक ही मार्केट में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। मैं सीए हूँ, पिछले 10 साल में मैंने अपने क्लाइंट्स को दोनों स्ट्रैटेजीज फॉलो करते देखा है और एक चीज मैंने पॉइंट आउट करी है कि जो चीज सही लगती है अक्सर वो चीज सही होती नहीं है। तो आज सीधा बात करते हैं नंबर्स के साथ। तुम सोचते हो मार्केट वॉलेटाइल है, लमसम में पैसा लगाना थोड़ा रिस्की है, सारा पैसा एक साथ डाल देना ठीक नहीं है, एसआईपी बेटर है, ठीक है मंथली में थोड़ा थोड़ा डालो तो रिस्क एवर्स हो जाएगा। ये लॉजिक बिल्कुल नेचुरल लगता है, मैं भी पहले यही सोचता था। लेकिन मेरा एक क्लाइंट था राजेश, जिसने जनवरी 2020 में लमसम 5 लाख रुपए सीधा एक साथ मार्केट में डाल दिए। मार्च 2020 में मार्केट 38% क्रैश हुई। वो फोन करता था, आशीष भाई सब कुछ डूब गया। और एक दूसरी क्लाइंट थी प्रिया, वो एसआईपी करती थी 10,000 पर मंथ। सेम मार्च 2020 में वो घबराई नहीं। एक साल बाद राजेश को मिला 68% रिटर्न और वही प्रिया का पॉजिटिव रिटर्न रहा, बट राजेश से कम। वेट, क्या इसका मतलब ये हुआ वॉलेटाइल मार्केट में लमसम बेटर ऑप्शन है? वेट, मैं बताऊंगा, बट पहले असली मैथ समझो। ये जो पॉपुलर बिलीफ है वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी ऑलवेज विन, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है और इस इनकम्प्लीट बिलीफ की वजह से लोग दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, मार्केट गिरने पे लमसम में इन्वेस्ट करने का मौका मिस करना। जब इंडेक्स 10 से 15% डाउन होता है या क्रैश होता है तो वो लमसम में इन्वेस्ट करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। दूसरी गलती, एसआईपी उस वक्त बंद कर देना जब मार्केट नीचे चली जाती है। ये एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट खत्म कर देता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का। मतलब दोनों स्ट्रैटेजीज फेल नहीं होती, उनको गलत टाइम पर और गलत तरीके से यूज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है और समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, अभी डीएम करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आज तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा, एक डिसीजन ट्री जिसके थ्रू तुम खुद डिसाइड करोगे कैसे इन्वेस्ट करना है, एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। पहले एसआईपी का सुपर पावर समझो। मार्केट वॉलेटाइल है, कभी ऊपर और कभी नीचे। एसआईपी में फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ जाता है। मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट ऊपर हो तो कम यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट अपने आप बैलेंस हो जाती है। इसका नाम होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। एमफी के डेटा के अनुसार मार्केट ने 2001 से 2024 तक ऑन एन एवरेज एसआईपी पे 13 से 14% तक का सीएजीआर दिया है, हर क्रैश होने के बावजूद भी। अब लमसम का सुपर पावर समझते हैं। अगर तुम मार्केट डिप के हर पॉइंट पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो जब मार्केट 10-15% डाउन हो तो रिकवरी में रिटर्न्स ड्रामेटिकली ज्यादा होते हैं। मार्च 2020 में सेंसेक्स 25,000 था, दिसंबर 2020 तक 47,000। जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 80% से भी ज्यादा रिटर्न कमाया सिर्फ 9 महीने के अंदर। तो विनर कौन हुआ? आपको ये समझना जरूरी है, ये दोनों स्ट्रैटेजीज आपस में compete नहीं करती, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वॉलेटाइल मार्केट का सही आंसर है एसआईपी प्लस लमसम सही स्ट्रक्चर में। आप अपनी मंथली एसआईपी को चालू रखो, उसको कभी भी बंद मत करो और एक अलग से इमरजेंसी फंड रखो 3 से 6 महीनों की एसआईपी फंड्स के बराबर, स्पेसिफिकली मार्केट 10% से ज्यादा गिरने पर डिप्लॉय करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी का नाम है कोर प्लस टैक्टिकल एलोकेशन। दोनों एक साथ काम करते हैं, रिस्क भी मैनेज होता है और अपॉर्चुनिटी भी लूज नहीं होती। और ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं और सच ये है कि ज्यादातर एडवाइजर्स भी नहीं बताते। ऐसी ही फाइनेंशियल इनसाइट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो। मैंने पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में एक पैटर्न कंसिस्टेंटली देखा है। जो क्लाइंट्स दोनों स्ट्रैटेजीज एसआईपी और लमसम को प्रॉपर्ली डिप्लॉय करते हैं वो वॉलेटाइल मार्केट्स में भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा लेते हैं। वो पैनिक नहीं करते क्योंकि उनके पास एक प्लान होता है, रिएक्शन नहीं। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और एमफी की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो अभी डीएम करो, प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी।